और दूसरी चीज, अभी नमाज के अंदर मैं नहीं घुसूंगा, नमाज के बाहर की बात कर रहा हूं। नमाज अभी खड़ी होगी जमात, लोग कैसे सफ में खड़े होते हैं, हमें ताना देने वालों की सफ में ये इनकी टांगें फैली हुई होती हैं, ये मुकाबले में खड़े हैं, ये जंग करने आए हैं, ये अल्लाह के सामने बेअदबी से खड़े होते हैं। कभी सुना भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कैसे खड़े होते थे? आओ, वो नेमत तो आपके पास नहीं है, अल्लाह का एहसान है, वो नेमत हमारे पास है। सुनो, बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान हदीस नंबर 723, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सव्वू सुफूफकुम फइन्न तस्वियतस सुफूफी मिन इकामतिस सलाह, अपनी नमाजों को, अपनी सफों को दुरुस्त कर लो, क्योंकि सफों के दुरुस्त होने से नमाज कायम होती है। और एक रिवायत है मिन तमामिस सलाह, सफ दुरुस्त होती है तो नमाज मुकम्मल होती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 432, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इस्सऊ, सफों को बराबर सराबर कर लो, वला तख्तलिफू, इधर उधर होके न खड़े हो, इख्तिलाफ न करो, आपस में दूसरे से दूर होके न खड़े हो, फतख्तलिफ कुलूबुकुम, सफ बंदी सही से नहीं करोगे तो दिलों में अल्लाह नफरत डाल देगा, आपस में अपने भाई के दुश्मन हो जाओगे। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 666, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अकीमू सुफूफकुम, अपनी सफों को दुरुस्त कर लो, वहाजू बैनल मनाकिब, और कंधों को बराबर कर लो, वसुद्दुल खलल, और एक नमाजी दूसरे नमाजी के बीच में जो खाली जगह है उसको भर लो, वलीनु बिअयदी इख्वानिकुम, और अपने बगल वाले भाई के लिए नर्म हो जाओ, वला तज़रू फुरुजातिन लिशैतान, शैतान के लिए एक नमाजी दूसरे नमाजी के बीच में खाली जगह न छोड़ा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह व मन क़तअ सफ़न क़तअहुल्लाह, जिसने सफ को काटा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको काट देगा, जो सब को मिला के खड़ा होगा अल्लाह उसे मिला देगा। ये मेरे रसूल की तालीम है। और आगे बढ़ो, बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान हदीस नंबर 725, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अकीमू सुफूफकुम, ऐ मेरे मुक्तदियों अपने सफों को दुरुस्त कर लो, फ़इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, क्योंकि मेरा मौजज़ा है, मैं क़िबले की तरफ चेहरा करता हूं लेकिन पीछे भी मुझे नजर आता है। प्यारे पैगंबर की इस हदीस को बयान करने के बाद सहाबी रसूल हजरत अनस बयान फरमाते हैं, वकाना अहदुना युल्ज़िक़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व क़दमहु बिक़दमिही, हम जब नबी के पीछे नमाज में होते थे तो हम में से एक नमाजी अपने बगल वाले के कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता था, अपने बगल वाले नमाजी के कदम से कदम मिला के खड़ा होता था, और सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अपने टखने से टखने मिला के खड़ा होता था। आज हम वही करते हैं तो तुम मुझे गुस्ताख कहते हो, तुम मुझे अल्लाह के सामने बेअदब खड़ा होने वाला कहते हो। जाओ नबी की हदीसों को खोल कर देखो, सही बुखारी उठाओ, सुनन नबी दाऊद उठाओ, सही मुस्लिम उठाओ, अल्लाह के नबी की सहाबा के बयानात उठाओ, उनके देखे हुए आंखों के हाल को देखो, मस्जिद नबी के अंदर सहाबा की पड़ी हुई नमाजों को देखो, और फिर कलेजा थाम के बोलो तुम गुस्ताख नबी के हो कि हम अल्लाह के सामने बेअदब खड़े हो रहे हैं। अगर ये बेअदबी है तो सहाबा ने भी बेअदबी की है, नऊजुबिल्लाह। अगर ये बेअदबी है तो नबी के सामने ये बेअदबी की गई और मेरे नबी ने बर्दाश्त किया है। ये बेअदबी नहीं है, ये नबी का तरीका है, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन आज तुम्हारी मस्जिदों में ये सब बंदियां कहां चली गई, कहां गए? क्यों आप अपने कदम भगाते हो? अगर कलेजा है, नबी को मानने वाले हो, नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले हो, आज ही से अपनी सफों को बदल लो और मिलजुल कर खड़े होने का तरीका इख्तियार कर लो। फिर दूसरों पे ज़बानी चलाना, ये भी नमाज के अंदर एंट्री नहीं हुई है, ये नमाज के बाहर बाहर की बात हो रही है। आपकी अजान की टाइमिंग में गलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुछ और कहती है। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं इशा की नमाज में ताखीर होगी, आप उसको भी पहले पढ़ते हो। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं हर नमाज अव्वल वक्त में होगी, आप असर की नमाज ताखीर से पढ़ते हो। ये हदीसों पे अमल तुम करोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम खुद को जाहिल कहते हो, तुम खुद को मुकल्लिद कहते हो, रह जाओगे। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह का ये बंदा किताब और सुन्नत का इल्म लेकर आपके शहर में आया है नूर को फैलाने के लिए, अल्लाह के नबी का शहदाई बनाने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर इत्तिबा करने की दावत देने के लिए। मान लो, मान जाओ और उस नूर को कबूल कर लो। अगर मैं बातें गलत करूं, अगर मैं दुनिया के चिला और फुला की तरफ बुलाऊं, गिरबान पकड़ लेना, हाथ में रोड़ देना, आंखें निकाल लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात बोलूंगा, जब जनाबे अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात बोलूंगा, कुरान की आयत की बात बोलूंगा, फिर तुम्हारे सामने अकेला होकर भी उम्मत बन के डर जाऊंगा, तुम्हारे सामने कमजोर होकर भी पहाड़ बन के डर जाऊंगा। तुम हमें मिटा सकते हो, वजूद मिटा सकते हो, मेरा जिस्म टुकड़ा कर सकते हो, नबी की सुन्नतों को कोई मिटा पाया है न मिटा पाएगा, कुरान की आयतों को कोई मिटा पाया है न मिटा पाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन हमेशा से कायम था, रहेगा, कयामत तक रहेगा।